पासवान जी टिकट दिए हैं समस्तीपुर में संभावी चौधरी को। उनका पति कौन है? भूमिहार। देखिए आरजेडी वाले ने उतार दिया। हाँ। जो जीजा जी अरुण जीजा जी हैं उनके खिलाफ अर्चना रविदास को उतारे। वो किससे शादी कर चुकी है? एक यादव समाज के। तो इसी तरह से होता जाएगा तो जो सुरक्षित सीट है कहानी खत्म हो जाएगा। पासवान जी के खिलाफ अगर कोई दलित चेहरा का खड़ा कर दे और पीछे से वो जर्नल रहे तो दिक्कत तो होगा ना, सामना करना पड़ेगा। तो वो अपना गुहार लगा सकते थे ना, कोई देखे कोई बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं तो भाई हम कैसे कह सकते हैं? इंटरनल मामला है, वो लोग समझेंगे। रही बात कि हाँ आप पूछिए कि समस्तीपुर सीट पे ये जो सीट दिए वो चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले भी बोले थे कि जो मेरे पार्टी के साथ खिलवाड़ किया मैं इसको टिकट नहीं दूंगा। तो इस बात से मुझे भी दुखी है जो आपको घर और परिवार को एक मतलब तोड़ा। बीना देवी जी जो हैं उनके ही घर में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया। पार्टी यार का जो है बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आज सूत्रों से पता चल रहा है कि चिराग पासवान का पार्टी का जो दायां हाथ कहे जाते हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है राजू तिवारी जो है पार्टी से, अब सूत्रों से पता चल रहा है कि राजू तिवारी जो है पार्टी छोड़ रहा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुंदन पासवान जी है जो छोटे चिराग के नाम से प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। कैसे हैं कुंदन जी? जी बहुत बढ़िया। और सबसे पहले आपका पब्लिक जंक्शन को मेरी तरफ से प्रणाम। जितने भी आपके इस पब्लिक जंक्शन को देखते हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ये सूत्रों से पता चल रहा है सर कि जो आपकी पार्टी में जो है बहुत उलटफेर होने वाली है, क्या कहिएगा इस पे? अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं है नहीं। लेकिन जहां तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने टिकट का बंटवारा उल्टी दिशा में कर दिया। अब वो क्या आपको नजर आता है सर? गलती हुआ है बस। अब वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी का आदेश है तो इसमें तो उलटफेर हुआ है, नहीं होना चाहिए है ना। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि उलटफेर हुआ है और गलती हुआ है? बिल्कुल गलती हुआ है। कहाँ पे आपको गलती दिखाई दे रहा है सर? जिसे गलती देखिए कहने का मतलब है कि जो आपको घर और परिवार को एक मतलब तोड़ा। बीना देवी जी जो हैं उनके ही घर में लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया गया। आज उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। हालांकि बड़े भैया श्री चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले भी बोले थे कि जो मेरे पार्टी के साथ खिलवाड़ किया मैं इसको टिकट नहीं दूंगा। तो इस बात से मुझे भी दुखी है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी अपने बातों पे अड़ित नहीं रहते? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की दुख है कि जिसको नहीं देने के लिए कहे थे टिकट उसको फिर से टिकट दे दे तो कहीं ना कहीं मुझे भी आहत पहुंचा है। भाई मैं एक स्टार प्रचारक हूँ, मैं दिन रात भैया के लिए मेहनत करता हूँ तो मुझे लगता है भाई अगर कोई भी हो, अगर जिसके लिए काम कर रहे हैं, जो कार्य करता है, आपके पार्टी में लोग थे किसी को दे देते। लेकिन क्या लगता है क्या वजह हो सकता है जो राजू तिवारी जी को टिकट नहीं मिला है? अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि राजू तिवारी सर जी को टिकट क्यों नहीं मिला या क्या नहीं मिला। किसी को मिले या ना मिले ये मायने नहीं रखता मेरे लिए। संजय पासवान जी को आखिर क्या वजह है जो टिकट नहीं मिला? अब तो पहले ही बोल रहा हूँ कि वो अंदरूनी मामला है, क्या है वो तो खुद, अगर जिनको टिकट नहीं मिला तो वो अपना गुहार लगा सकते थे ना, कोई देखे कोई बोले हैं, कुछ नहीं बोले हैं तो भाई हम कैसे कह सकते हैं? इंटरनल मामला है, वो लोग समझेंगे। रही बात कि हाँ आप पूछिए कि समस्तीपुर सीट पे ये जो सीट दिए वो कहीं ना कहीं गलती। अच्छा, समस्तीपुर सीट में कहाँ आपको गलती दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं गलती दिए हैं? आपके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे, नेता नहीं थे। कहने का मतलब है समस्तीपुर सीट किनको दिया गया है? समस्तीपुर में जो कौन है जेडीयू के कोई अशोक चौधरी मंत्री हैं, उन्हीं का बेटी के दिया गया है। तो कहने का मतलब है आप बिरादरी महादलित हैं और अगला आदमी भूमिहार है। तो इस तरह से अगर इस तरह की अगर प्रक्रिया होगा तो आने वाले हाजीपुर में भी तो इस तरह का हो सकता है भैया। हाजीपुर में भी हो सकता है, आने वाला समय में हो नहीं सकता है। अब मान लिया चिराग पासवान जी के खिलाफ अगर कोई दलित चेहरा का खड़ा कर दे और पीछे से वो जर्नल रहे तो दिक्कत तो होगा ना, सामना करना पड़ेगा ना। हाँ ये भी हो सकता है। कुंदन जी कर रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा कि पीछे से अगर कोई जनरल रहे और सामने दलित हो जाए तो फिर चिराग पासवान जी आपका हाजीपुर में क्या होगा? क्या लगता है फिर क्या कुछ होगा? नहीं तो फिर इस तरह से अगर करेंगे, जैसे देखिए आरजेडी वाले ने उतार दिया। हाँ। जो जीजा जी अरुण जीजा जी हैं उनके खिलाफ अर्चना रविदास को उतारे। वो किससे शादी कर चुकी है? एक यादव समाज के। तो इसी तरह से होता जाएगा तो जो सुरक्षित सीट है कहानी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। कहीं ना कहीं सुरक्षित सीट को लेकर बहुत बड़ा विवाद और बिहार में फंस रहा है, इसलिए फंस रहा है कि सुरक्षित सीट भी जो है जनरल के हाथों में जा रहा है। क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आप देखिए ना, जहाँ पे सुरक्षित सीट है वहाँ पे आगे चेहरा किसी को कर दे रहे हैं, पीछे से कोई और है। यही हो रहा है ना। आज बताते हैं, आज मान लिया चिराग पासवान जी टिकट दिए हैं समस्तीपुर में संभावी चौधरी को। उनका पति कौन है? भूमिहार है कि नहीं है? आज अशोक चौधरी ऐसा है जो चिराग पासवान जी के कट्टर दुश्मन थे, जदयू के।
आज उसी को दे दिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरे पासवान में आक्रोशित है। मैं हकीकत बोलता हूँ, मैं देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि चिराग पासवान जी का स्टार प्रचारक तो चिराग पासवान जी गलत करेंगे तो मैं विरोध नहीं करूंगा, करूंगा, लेकिन कहने का मतलब है आप उस तरह की काम ना करें, क्योंकि जितने मेरे पास कॉल आए हैं पासवान समाज के लोगों को कि भैया इस तरह के हो रहा है, बताइए क्या किया जाए। तो कहने का मतलब है कि सोच समझ के निर्णय करना चाहिए था समस्तीपुर वाला सीट में, और कोई बढ़िया सा दलित चेहरा देना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो है पासवान समाज साफ तौर पे जो है नाखुश दिख रहे हैं। और क्या लगता है इस बार चिराग पासवान को पासवान समुदाय इस तरह से चिराग पासवान अगर झटका देते रहेंगे तो क्या लगता है सपोर्ट करेंगे या नहीं? तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बड़े भैया से गलती हुआ है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि बड़े भैया आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने यहाँ पे समस्तीपुर सीट पे उनको निर्णय लेना चाहिए था, कोई बढ़िया सा चेहरा का देना चाहिए था। आप किसी को भी दे देते चलता, लेकिन आप अशोक चौधरी जी के बेटे को क्यों दिए, प्लस में बीना देवी को क्यों दिए, क्या जरूरी था? लेकिन कहा जा रहा है चिराग पासवान लगातार गलती पे गलती किए जा रहे हैं, पासवान समाज उनको जो है आज भी सिराकों पे बैठाने का काम कर रहा है। देखिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। पहली नंबर जो है आरजेडी जो है उनको जो है 12 सीटों को ऑफर करती है, लेकिन चिराग पासवान नकार देते हैं। 5 सीटों पे जाके जो है अपनी जो है पार्टी रामविलास की पार्टी जो 1 सीट छोड़कर जो है 5 सीट लेते हैं, जो अगले बार जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 6 सीटों ली थी उनकी जो है पार्टी। लेकिन आज जिस तरह से चिराग का जनाधार है बिहार में, जिस तरह से चिराग को जो है लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर भी जो है चिराग पासवान अपनी कदम पीछे क्यों ले रहे हैं? देखिए, जनाधार जनता कब करता है, मैं हकीकत बताता हूँ, कोई भी हो नेता, मैं व्यक्तिगत चिराग भैया को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हमारे समाज के साथ खिलवाड़ करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, आपको अगर जो लोग आपको आगे तक पहुंचा रहा है, आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हाँ, कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, गलत है। मैं हकीकत क्या कुछ हो सकता है अब अभी तो टाइम है, अभी निर्णय ले सकते हैं। अगर वो सीट चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप जिस समाज के नेता हैं, आप वो समाज अगर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप उनका बात जरूर सुने। साफ तौर पे कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान जी अगर इस तरह से जो है अगर पासवानों को जो है बार बार जो है गलती पे गलती अगर ठहराएंगे या गलतियां देते जाएंगे या तो झटका देते जाएंगे, साफ तौर कहा जा रहा है, तो एक दिन चिराग पासवान को पासवान समुदाय जो है नकार देंगे। क्या लगता है कुंदन जी? अब तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बशर्ते भैया को इस बात पे सोचना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है हमारे साथ में छोटे चिराग से जाने जाते हैं कुंदन पासवान। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पासवान समाज एक दिन चिराग पासवान को भी नकार देंगे अगर इस तरह से चिराग पासवान का गलती। एक दलित परिवार से आते हैं और जो है तमाम उनकी पार्टियों में किस तरह से जो है लोग रहते हैं, किस तरह का विचारधारा चलती है, चिराग पासवान का क्या विचारधारा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।